कि मैं आज भी फर्श पे ही हूँ, वर्ष पे नहीं, क्योंकि मैं ग्रास रूट पे काम करता हूँ और कतार में खड़े आखिरी वकील तक के साथ खड़ा हूँ। तो आज सबसे खास बात यह है, यहाँ पर अगर आप संघर्षशील हैं तो फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन का कंसेप्ट जो है वो बिल्कुल धराशायी। खरीदने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे, बहुत अच्छे नहीं कर पाते, बकाले फाइनेंशियल कंडीशन खराब थी, तो उनकी एक थोड़े से मन के अंदर ये इच्छा थी, वो चाहते थे कि पिताजी आज नहीं है, दैट इज व्हाई आई एम इमोशनल एंड आई जॉइन दिस प्रोफेशन। टारगेट ये था, बाबूजी की इच्छा पूरी की। यही तो प्रॉब्लम है हमारे एजुकेशन सिस्टम की। हमारे एजुकेशन सिस्टम की प्रॉब्लम ये है कि आज भी हम इंग्लिश मीडियम में किताबें तक अच्छी उपलब्ध है। स्ट्रगल है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत करने से जो घबराए वो आएगी यहाँ। जो मान्यता देने का क्राइटेरिया है उसको बहुत स्ट्रॉन्ग बना देना चाहिए, जिससे जरूरत इस बच्चे में ज्यादा है, बहुत स्कोप है, बहुत ज्यादा होती है, तो उसका असर उनके परिवार पे भी पड़ता है और सोसाइटी में भी पड़ता है। 20 वकील अगर होते हैं तो 20 वकील में 1 महिला होती है। ये रेशियो भी इसलिए देख लीजिए आपने, कमाल के फैसले हैं उनके, आश्चर्यजनक ढंग से एनालिसिस है सोसाइटी की, क्योंकि एक्सपीरियंस सोसाइटी से का ज्यादा फील करती है, बहुत ज्यादा इमोशनल होती है, अटैच होती है सोसाइटी से। उनका मैं तो उनका स्वागत करता हूँ अगर वो आती है। कैरियर के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट एंड जुडिशरी के जितने भी आयाम है महिलाओं के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। सोल्यूशन होगा या नहीं होगा सवाल ये, तो हर आदमी ये कहेगा मैं ये कर दूंगा, मैं ऐसा चाहता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, सारे आपको मुद्दे बताएंगे। आप गौर करिएगा, सब ये कहेंगे कि मैं ऐसा कर दूंगा, कैसे करेंगे ये उन्हें नहीं मालूम। आप मेरा इतिहास किसी भी वकील से पूछ सकते, मुद्दे वाली बात उससे पहले भी होती थी, भूल जाते थे लोग, जीते, मुद्दा खत्म, पता ही नहीं था। हर चुनाव में अनिल तिवारी से पहले और अनिल तिवारी के बाद, ये बात आज भी मेरे विरोध है कि मुद्दे शुरू ही हुए उसका सोल्यूशन 2010 में, जब मैं पहली बार इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन को 2010 में वाईफाई हुआ। लिखा है आज भी वो बोर्ड वहां, वो कबाड़ खाना जहां कूड़ा भरा जाता था, वो आज इलाहाबाद हाई कोर्ट की लाइब्रेरी दोनों साइड में डिजिटल लाइब्रेरी के नाम से प्रॉफिट नो लॉस पे लैपटॉप का डिस्ट्रीब्यूशन कराया। 2016 में हमारे यहाँ मेडिकल इश्यूज की प्रॉब्लम बहुत चल रही, मेडिकल को, वकील की वाइफ को, वकील के बच्चों को, वकील के माँ बाप को, सब तक मैंने पहुंचाया। कोर्ट में मेरिट से बाहर में जाता नहीं, मुकदमा खारिज होकर अपमानित किया जाएगा, अपमान की भाषा होगी, तो अनिल तिवारी बाहर आके हड़ताल नहीं करते, माननीय न्यायालय के कोष बहुत ही रिस्पेक्टफुल तरीके के साथ ओपनली वही बताते हैं। 75 लोगों को सीनियर गाउन कन्फर किया गया, मेरा रोका गया। नुकसान 1 साल का मैंने उठाया, लेकिन मैं झुका नहीं। नुकसान मैंने अपने लिए नहीं उठाया, ये नुकसान मैंने वकीलों को उठाया। यहाँ पुराने सिस्टम को बंद किया, नया ठीक है, सब कहेंगे मैं ठीक करा दूंगा। अरे ब्रह्मा है क्या आप ठीक करा देंगे? क्या सिस्टम है? लिस्ट उठाई गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह करके पूरा स्वतंत्र पढ़ दिया। फर्स्ट राउंड को ऐसे ही पढ़ दिया गया और सेकंड राउंड स्टार्ट किया। ये वकीलों का पैसा वकीलों के पास आ रहा है, इसमें किस बात का विरोध है भाई? बढ़ेगा कैसे? कहता हूँ मैं करता हूँ, यही मैं कह रहा हूँ, ये इसका मतलब ये होगा तो यहाँ क्यों नहीं? ये पूरी मांग ही न्यायपालिका को कमजोर करने का एक प्रयास है। स्तर पे बांट देंगे तो न्यायपालिका कोलैप्स हो जाएगी, और एग्जीक्यूटिव चाहती है कि न्यायपालिका कोलैप्स हो। अगर दृष्टि से देखा जाए, वकीलों को जो आज बेनिफिट हो रहा है वो किस संशोधन से हो रहा है? इसी संशोधन से हमारे पर मिल रहा है, वो लोग मुकदमे में सक रहा है। मैं एकदम समर्थन में हूँ। सिद्धांत रूप में ये संशोधन ने इस हाईकोर्ट की गरिमा को बढ़ाया। एसोसिएशन में वकील का ही पार्टिसिपेशन, काले कोर्ट में जो दिखता हुआ वकील जैसा आदमी है वो इस बार, तो जो वकील किसी चूक के कारण बाहर हुए हैं, ये उनकी कुर्बानी है, वो अगले साल आए। संकट तो है, अदालतें तोड़ने की बात होती है, पिक्चर्स बनाने की बात होती है, संकट है। और स्टेट में 4 हाईकोर्ट बनाने की बात होती है, अलग बेंच की बात होती है। 400 केसेस करती थी, वही पर्टिकुलर जज आज के लिए तो 50 केस कर रहा है। पीछे कोई राज नहीं। लखनऊ में बिल्डिंगें खाली है, यहाँ से ये संभव नहीं है। अगर अनिल तिवारी की जान चली जाएगी तभी ये संभव होगा। ये जो जीवन है, ये जीवन वकीलों में के लिए है, वकीलों के बेनिफिट के लिए है। आई वांट टू डाई फॉर बॉस। जहन में घुस जाऊंगा आपके, दिल में घुस जाऊंगा आपके, मुझे कैसे निकाल पाऊंगा? वोट का तो मेरा टारगेट है, मैं वकीलों को प्यार करता हूँ, वो मुझे प्यार करते हैं, इसलिए मुझे वोट करते हैं। 100% ऑनेस्टी इस लेवल की कि तुम्हें कोई हिला ना पाए, इंटीग्रिटी और हार्ड वर्क, ये 3 क्राइटेरिया है वकील के। आज तक का सफर इन्हीं 3 सिद्धांतों के आधार पर, ये 3 मेरे दोस्त हैं, जिन 3 दोस्तों ने मुझे यहाँ पे पहुंचाया।